हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए और कहाँ जा रहे थे मुझे नहीं पता, और वहीं जाके पता चलेगा कि कहाँ जा रहे थे और कौन कौन जा रहा है। मैं जा रही हूँ, मासी जा रही है, मम्मी जा रही हैं, सो दोनों मासी जा रही हैं। और ये मासी आ गई थी पीछे से अचानक से और मम्मी आ गई थी और मैं ब्लॉग बनाई थी। मासी मेरे को देख रही थी बहुत ध्यान से। मासी बाहर खड़ी थी, मौसा जी, भैया और दो सारवी और नूशू बाहर खड़ी थी और मासी पूछ रही थी कि सबसे कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि मासी का सूट कैसा लग रहा था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मासी कैसी लग रही थी। और सारवी कैसे खड़ी हो गई, जेब नूशू जेब में हाथ डाल के खड़ी हो गई। इन लोगों के नाम के कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद नोशू कह रही देखो, और शारवी खड़ी थी। मम्मी पूजा पूनम मासी डाली थी ताला घर पर, क्योंकि हम लोग जा रहे थे, सब लोग ही जा रहे थे, पूजा मासी वगैरह। और ये लोग आगे निकल गई है। मासी चुन्नी सही कर रही थी कि सही नहीं हो पाई थी, मम्मी से करवा रही थी सही। और मम्मी, मौसी और मौसा जी और नोशूज में निकल गई हूँ मैं, मुझ भैया और पूजा मासी और सारवी हमारे संग है। और कांच में दिख रहे होंगे, मतलब दिख क्या रहे होंगे, सही नहीं दिख रहे होंगे, कांच में मोबाइल दिख रहा था सिर्फ। और आगे निकल गई हैं ये लोग, जल्दी जल्दी निकलती जा रही हैं आगे। तो आगे निकल गई है मम्मी वगैरह सब लोग। और सारवी ऐसे करके बुला रही थी हाथ दिखा के, सारवी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो नहीं आ रही, सुन ही नहीं रहे थे, मतलब वो लोग आगे चल रहे थे। और रात भी बहुत हो गई थी, बहुत दूर रह गया था। और हम लोग फिर गाड़ी बातें करने लगे। पूजा मासी ने शायद सीट भी चेंज नहीं करी थी और किसी ने, और टाइम मतलब लौटते टाइम हम लोगों ने सीट चेंज कर ली थी। तो मौसी और मौसा जी वगैरह आगे निकल रही थी, क्योंकि ये मंदिर हम मतलब कहीं जा रहे थे, जो कहाँ जा रहे थे पता नहीं था। वहाँ जा रहे थे, वहाँ का हम लोगों को रास्ता नहीं पता था, भैया को भी नहीं पता था रास्ता। फिर उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए मौसा जी गाड़ी में, और मौसी मम्मी और नूशू आ रहे थे उधर से। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीट चेंज करी थी, इधर से ही सीट चेंज कर ली थी, क्योंकि सारवी नोसू और मतलब बैठ नहीं पा रहे थे हम लोग। तो सारवी के चक्कर में मासी सीट चेंज कर ली थी, मम्मी मेरे साथ आ गई थी। हाँ, और फिर आगे जाके मनोशू को पता चला कि मम्मी ने सीट चेंज कर ली सारवी को। मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता। फिर हम लोग खड़ी करने लगे गाड़ी, मौसा जी वगैरह हम लोग सब आ गए थे, और मौसी वगैरह सब लोग यहाँ खड़े थे, पानी वगैरह पी रहे थे। हम लोग आ गए थे। फिर उसके बाद मंदिर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, है ना। मौसी तो मंदिर का नाम बताइए, तो मौसी ने मंदिर का नाम पता नहीं क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा मंदिर का नाम। तो मंदिर का क्या है, और ये दोनों दम करने लगी, बाद में पानी पीना है पानी पीना। फिर उसके बाद पानी पिया, मौसी खड़ी थी ऐसे करके एकदम, मतलब पता नहीं क्या हो गया था मासी को। मैंने पूछा था मासी क्या हुआ, तो मैं आगे चलने लगी और मम्मी पीछे से ब्लॉग बना रही थी मेरा कि क्या हुआ। तो इधर से उस वो कौन सी वो होती है सीढ़ियाँ, उससे जाने की कह रहे थे। तो मैंने कि नहीं, उससे नहीं जाएंगे, सारी सीढ़ियों से चलते हैं सिंपल वाली इसकी। तो इधर वाली सीढ़ियों से जाने लगे। फिर हम लोग क्या, पहले एक बार और आए थे हम लोग ये वाले मंदिर पे, दूसरी बार आई हूँ मैं और भैया मम्मी मौसी वगैरह। मौसी पूजा मौसी शायद पहली बार आई है ये मंदिर, और मैं और मोदी भैया और मम्मी दूसरी बार आए हैं। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में आके, इतना अच्छा लगा, एकदम से सुकून मिला मंदिर में आके। राधा कृष्ण का था इसलिए अच्छा लगा, और सुंदर भी बहुत लग रहे थे भगवान जी राधा कृष्ण के। फिर उसके बाद मौसी ने और दोनों मौसी ने और मौसा जी ने और मैंने सामने ढोक लगाया। भैया खड़े होकर देख रहे थे राधा कृष्ण को कि कैसे लग रहे हैं राधा कृष्ण, और मम्मी ब्लॉग बना रही थी मेरा। फिर उसके बाद मैं बैठी हुई थी वहाँ पर। नोशू ऐसे ऊपर चढ़ जाती है मासी के ऊपर, मतलब ढोक वगैरह अच्छे से नहीं लगाने दे रही थी। फिर उसके बाद मौसा जी ऐसे खड़े हुए थे इधर, और मुदिया उधर खड़े हुए थे, और दोनों मौसी नीचे बैठी थी और मैं बैठी थी मम्मी मासी के पास। मम्मी इधर ब्लॉग बना रही थी, पूरा घुमा रही थी। और इतना अच्छा लगता है वहाँ, देखो मतलब इतनी अच्छी सजावट हुई है, पानी वगैरह की, झरना वगैरह सब कुछ है। और सामने मतलब आराम से घास वगैरह पर बैठ सकते हैं, घास पर बैठना अच्छा लगता है, झूले वगैरह डाले हैं, आराम से झूल सकते हैं। बच्चे जैसे कि बच्चे आते हैं तो शैतानी करते हैं तो उनको झुला सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए मासी वगैरह रुक गई थी। फिर उसके बाद परिक्रमा लगाई हम लोगों ने, सब ने।
कि परिक्रमा लगाई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने, मासी ने, दोनों ने, हम सब ने, उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। मतलब फ़ोटो तो मालूम है कि कहीं जाते हैं तो फ़ोटो ज़रूर खींचना चाहिए, खींचते ही है फ़ोटो। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खींचे यहाँ पर, और यहाँ हम लोग सब खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे कि कैसे कहाँ पे खींचे फ़ोटो। राधा कृष्ण की फ़ोटो मुदैया ने कहा कि इससे मोबाइल से खींचते हैं। मैंने राधा कृष्ण की फ़ोटो खींचे। फिर उसके बाद मम्मी ने खींचा तो मैंने मम्मी का ले लिया था। फिर उसके बाद किनो सारवी खेलने की कह रही थी कि दीदी इस पे फिसल पट्टी पे जाना है। तो फिसल पट्टी पे सारवी को अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा कि गिर नहीं जाना, तो नहीं गिरूँगी ऐसे कह रही थी, नहीं गिरूँगी। उसके बाद इतनी अच्छी लग रहा था यहाँ पर। फिर नूशू गुस्सा हो गई थी कि बस पापा जी मेरे को नहीं ले रहे हो आप, पापा जी मेरे को नहीं ले रहे हो। मम्मी मासी वगैरह सब खड़े होकर बातें कर रही थी उधर। फिर उसके बाद मैं इधर गई, पता नहीं क्या हो, कौन सा बच्चा था जो मेरे से मिलने आया। फिर उसके बाद हम लोग झरना के पास आई, मैं मम्मी वगैरह वहाँ पर खड़ी थी। झरना अच्छी लग रही थी, पर क्या है कि हाथ नहीं लगा सकते थे पानी से, क्योंकि लाइट वगैरह लगी थी, करंट भी आ सकता था। इस वजह से मैंने लाइट से हाथ नहीं लगाया, और इतनी अच्छी लग रही थी झरना, पानी वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खड़े रहे। फिर मौसी वगैरह सब आ गई थी। और फिर उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर दूर से ही इतना अच्छा लग रहा था, पास में तो फिर गए, पास में तो दिखाया ही था आप लोगों को, दूर से भी अच्छा लग रहा था। और लाइटिंग तो इतनी अच्छी लग रही थी, पेड़ पौधों पे लाइटिंग लगी हुई थी, अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हम बार बार झरना की साइड जा रहा था। फिर लाइट, फिर मैंने अपना फेस दिखाया उस पर कि अच्छा लग रहा था इधर झरना पे, लाइट वगैरह थी। और खेत नीचे बैठने में तो और ही मज़े आते हैं। नीचे तो मैं नहीं बैठी थी, वो क्या है कि ना, फिर मतलब बैठने में क्या कुछ नहीं था, मेरे को ना घासों में बैठना में डर लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं बैठी थी। मम्मी वगैरह सब बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग चलने लगे, तो मैंने मौसी से कहा, मौसी मुझे झूला झूलना है। तो मौसी ने झूला झूला रही कि, कहा कि ठीक है, कह देते एक आंटी से। एक आंटी वो झूल रही थी, पता नहीं कौन लेडीज़ थी, वो झूल रही थी। फिर उनसे कहा, उनने ठीक है, कहती है कि ठीक है हट जाते हैं हम थोड़ी देर। मासी ने कहा थोड़ी देर झूलेंगे, हम लोग जा रहे थे। फिर मैंने झूला झूला, मुझे मेरे को झुला रहा था, इतनी तेज़ झुला रहा था, बहुत तेज़। तो क्या है कि पैर में नीचे गया, नीचे को ज़्यादा था। फिर टेढ़ा धीरे घुमाने लगा, तो मैंने कि मत घुमा, रहने दे। तो फिर मैंने ऐसे आँखें दिखाने लगी। फिर मुदिया ने अच्छे से घुमाया, बहुत तेज़। तो मैं ऐसे मना करने लगी, नहीं अब इतनी तेज़ नहीं, इतनी तेज़ नहीं। मेरे को डर लगने लगा कि ज़्यादा तेज़ ना झुलाए। फिर मैंने कहा कि बस रहने दो। फिर उसके बाद हम लोगों ने उधम किया गार्डन में।